नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद रमेश सर में। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात। तो अनुपात क्या होता है ये जानेंगे। जैसे कोई दो संख्याएं हैं x अनुपात y, चिन्ह को अनुपात पढ़ते हैं, रेशियो कहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जो पहले वाली संख्या है इसे बोलते हैं अनुवर्ती और इसे बोलते हैं, पहले वाली संख्या को बोलते हैं पूर्ववर्ती। पहले है ना, इसलिए पूर्व बोलेंगे, इसे अनुवर्ती बोलेंगे, पूर्ववर्ती। और इसे बाद वाली संख्या को बोलेंगे अनुवर्ती। तो x अनुपात y को हम x/y भी लिख सकते हैं। फिर इसके अनुपात के कई भाग होते हैं। वो पहला भाग आएगा अपना विलोमानुपात। विलोमानुपात विलोमानुपात या इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपात। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, जब दो संख्याएं आपकी x अनुपात y अनुपात में दिया जाए तो का विलोमानुपात निकालना हो, विलोमानुपात निकालना हो तो y अनुपात x, जब दो दी हैं तो डायरेक्ट आप बदल के लिख देंगे पलट के। अगर दो से ज़्यादा दी जाए तो आपको यहाँ पे 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z, ऐसे आपको और ज़्यादा हो तो और आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। एक के बटे में लिख देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो उसे विलोमानुपात निकल आएगा। इसके बाद नंबर 2 आता है वर्गानुपात। वर्गानुपात, वर्गानुपात मतलब स्क्वायर कहते हैं। जब x अनुपात y का वर्गानुपात निकालना हो तो x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर बोलेंगे, वर्ग कर देंगे। जैसे 3 अनुपात 4 का वर्गानुपात निकालना हो तो हो जाएगा 9 अनुपात 16। इसके बाद आएगा वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात स्क्वायर रूट, जब x अनुपात y का वर्गमूलानुपात निकालना हो तो आपको इस पर रूट लगा देना है, वर्गमूल ले लेना है, x अनुपात रूट y। इसके बाद आता है, इसका एक उदाहरण देखें तो जैसे लिखा हो कहीं पे 25 अनुपात 36, तो इसका वर्गमूलानुपात निकालेंगे तो 5 करड़ी 25 लिख लेंगे, अनुपात में करड़ी में 36 लिख लेंगे। इसे लिख देंगे हम 5 अनुपात 6, तो ये इसका वर्गमूलानुपात आ जाएगा। इसके बाद आता है घनानुपात। घनानुपात में मतलब क्यू करना है, x अनुपात y का घनानुपात। घनानुपात निकालना है तो x³ अनुपात y³। जैसे लिखा हो कहीं 2 अनुपात 3 का घनानुपात बराबर निकालना है तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा और 3 का क्यू 27 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा घनमूलानुपात।
घनमूलानुपात। घनमूलानुपात में घनमूल लेते हैं, क्यूब रूट, x अनुपात y का घनमूलानुपात। कड़ी की घात 3 रहेगा x अनुपात कड़ी की घात 3 y। जैसे लिखा है 64 अनुपात 125 का घनमूलानुपात निकालना है, तो 64 4 का घन होता है, इसका घनमूल 4 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, तो ये आपका घनमूलानुपात आ जाएगा। इसके बाद एक आता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात। यौगिक अनुपात इसे इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। तो जब A अनुपात B, C अनुपात D, E अनुपात F ऐसी संख्याएं आए अनुपात में, इनका मिश्र अनुपात निकालना हो तो आपको A C E बटे में B D F या A C E अनुपात B D F होगा। मतलब सभी का पहले पहले वाला ऊपर लिख लेंगे या पहले लिख लेंगे और बाद वाला बाद में लिख लेंगे और इनका गुणा कर लेंगे। जो कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा तो सेम ऐसा ही लिखा रहेगा। ये आ जाएगा घनमूलानुपात। इसके बाद एक आता है योगांतरानुपात, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो उसमें आपको ध्यान रखना है योगांतरानुपात। योगांतरानुपात, योगांतरानुपात में क्या होता है, योग और अंतर का अनुपात, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई संख्याएं जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ऐसी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो इनका जो बीच का समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब इसका और इसका अनुपात बराबर है, तो A प्लस B बटे A माइनस B। यहाँ पे अनुपात का चिन्ह लगा लो या बराबर का चिन्ह लगा के लिखेंगे C प्लस D बटे C माइनस D। ये बराबर होगा। जैसे आप उदाहरण से समझें तो 3 अनुपात 4 समानुपात, इसका एक समानुपाती संख्या लिखना है, तो इसका जैसे 3 गुना लिख दें हम तो 9, इसका 3 गुना 12, तो ये समानुपात में कहलाएंगे। तो 3 4 3 7 और इनका अंतर 1, समानुपात या बराबर होना चाहिए। तो 9 और 12 21 बटे अंतर 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 21 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो या ऐसे ही काट सकते हो, 7 बार कट जाएगा और 7 और बराबर 7 ये योगांतरानुपात में होता है। इसके बाद में आता है प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात निकालने को पूछा जाता है। तो अब जैसे मान लो संख्याएं हैं A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, ये संख्याएं समानुपात में दी जाएं तो इसका नियम होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे जैसे प्रथम समानुपाती निकालना है, प्रथमानुपाती या प्रथम समानुपाती बराबर होता है, पहला पद निकालना है A बराबर, तो इनका BC का गुणा हो जाएगा, मतलब B का गुणा हो जाएगा B² अपॉन C। AC बराबर, इसे आगे बढ़ा के लिख सकते हैं AC बराबर
बी स्क्वायर। तो ए बराबर करना है तो सी इधर बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन सी। ऐसे ही द्वितीय या मध्य समानुपात बोलते हैं, मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती बी कहलाएगा। तो बी बराबर होता है, अब यहाँ से निकालेंगे बी बराबर करेंगे तो अंडर रूट ए सी हो जाएगा। तो अंडर रूट ए सी, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर ए सी है तो वर्गमूल ले लेंगे तो अंडर रूट ए सी हो जाएगा। इसके बाद आता है तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात सी बराबर करेंगे तो यहाँ से देखेंगे सी बराबर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। अगर आपको चतुर्थ समानुपात निकालना हो, चतुर्थ समानुपात, तो आपको ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी लिखना पड़ेगा। 4 पद होने चाहिए इसमें, इसमें 3 पद हैं ए बी और सी, इसमें 4 पद, चौथा पद निकालना है डी। तो आपको करना पड़ेगा डी बराबर चतुर्थ समानुपात डी बराबर बी सी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए, डी बराबर बी सी अपॉन ए हो जाएगा। और ये कर दो, जो समानुपात का मुख्य नियम होता है, जब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी दिया जाए तो आपको बाह्य पदों का गुणनफल मतलब ए डी, अंतः पदों का गुणनफल मतलब बी सी, ए डी बराबर बी सी, ये होता है। या इसी दूसरे तरीके से लिखते हैं तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी भी लिख सकते हैं, तब भी आप इसका गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीपल में तो आपका ए डी बराबर बी सी ही आएगा। यही समानुपात का नियम है। अब एक और आता है जिसे बोलते हैं सतत समानुपात, कंटिन्यूटी रेशियो, सतत समानुपात। जब जिस पद से अनुपात का दूसरा टर्म खत्म होता है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी ऐसा दिया जाए तो सतत समानुपात हो जाएगा आपका। जिससे ख़त्म होता है उसी से शुरू हो जाए तो सतत समानुपात के अंतर्गत आता है। अब एक क्वेश्चन है अनुपात को बराबर करने वाला। यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:7 हो तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा? तो इसमें आपको पहले ए अनुपात बी अनुपात सी इसका रेशियो, इकट्ठा रेशियो निकालेंगे बराबर करके। तो ए का मान 4 है, बी का मान 5 है, वहाँ बी का मान 6 है, तो यहाँ पे सी का मान 7 है। अब इसे बराबर करना है, या तो कॉमन वाला पद बराबर करके इसका एलसीएम ले लिया करो। पहला तरीका, इसमें 6 का गुणा कर दो और इसमें 5 का गुणा कर दो। ऊपर वाले का नीचे, नीचे वाले का ऊपर। अब 6 का गुणा यहाँ करेंगे तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30। अब 6 पंचे 30 आ चुका है बी का मान, तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा। अब ए और सी का पूछ रहा है, तो ए है आपका 24:35, एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका, इसी को अगर जमाएं ए अनुपात बी अनुपात सी ये निकालना है तो आपको इन सब का गुणा कर दो, इन सब का गुणा कर दो तो गुणा बनेगा आपका ए बटे बी गुणे बी बटे सी। तो इसमें बी कट जाएगा और ए और सी बचेगा, तो वही लिख देंगे यहाँ 4/5 और गुणे 6/7। तो इसमें कुछ नहीं कट रहा है, तो यही आंसर आ गया आपका ए बटे सी बराबर आ गया है 24/35, मतलब 24:35। इसी को एक तरीके और से करें तो आपको
A/B/C 4/5 6/7। तो इसके आगे ये जो खाली जगह डली है इसे भर दो, इसी से भर दो। तो यहाँ 6 लिख दो, ये भरा हुआ है, और इधर 5 से भर दो, लास्ट में 5 है इसलिए। अब इनका गुणा कर लो, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 7 पन्ना 35। तो ए और सी पूछ रहा है तो A 24/35 बन जाएगा। आप क्वेश्चन को समझ में आया होगा। ये 3 तरीके आपको बताए गए हैं, इनमें से 3 बहुत सरल तरीके हैं। सबसे जल्दी अगर करना है तो आपको इसे गुणा करके डायरेक्ट काट सकते हैं। यदि A का भाग B के भाग का 2/3 भाग तथा B का भाग C के भाग का 3/4 भाग हो तो A/C का मान क्या होगा? तो ऐसे सवाल में आपको A/B/C निकालेंगे तभी A/C निकाल सकते हैं। तो A का भाग B के भाग का 2/3 है, तो A बराबर 2/3B। तो B इधर ले आएंगे, तो A/B बराबर 2/3, मतलब A का भाग 2 है तो B का भाग 3 है। अब ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे B का भाग C के भाग का, तो B बराबर 3/4C। तो C इधर ले आएंगे तो B/C बराबर हो जाएगा 3/4। अब आपको A/B/C इनका मान मिल गया, A/B/C। तो A का मान यहाँ 2 है, B का मान 3 है, और इधर B का मान फिर 3 है, तो C का मान 4 है। अब इसमें जब दोनों कॉमन हैं, बराबर हैं, तो हमें डायरेक्ट ऐसा ही लिख लेना है। अगर बराबर नहीं होते तो बराबर करते, तो ये 4 ऐसा का ऐसा ही लिख जाएगा, कहीं गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो A/C निकालना है, मतलब 2/4। इसे काटेंगे एक बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर आएगा आपका 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A/B/C/D बराबर 3/2/5/4 तथा D/E बराबर 3/5 हो तो A/B/C/D बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको यहाँ पे 4 इकट्ठे दिए गए हैं, इन्हें ऐसे ही लिखेंगे A/B/C/D। तो इनका वैल्यू दिया गया है 3/2/5/4, और यहाँ पे फिर D का मान दिया गया है। D का मान दिया गया है आपका 3/E का मान 5। अब इसमें आप या तो इस 3 का इन सब में गुणा कर दो और 5 का गुणा यहाँ कर दो, या फिर कॉमन वाला बराबर कर लो, इसमें 3 का गुणा कर दो और इसमें 4 का गुणा कर दो। तो 3 का गुणा यहाँ करेंगे, 3 3 9/3 दूनी 6/3 बचे 15/3 चौकू 12। अब 4 तिया 12 यहाँ भी आ गया है, 5 चौकू 20 यहाँ आ जाएगा। ये आपका A/B/C/D आ चुका है। ये किसी से कटेगा नहीं, एक कॉमन नंबर से सभी कटने चाहिए तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो यही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती क्या होगा? कई एग्जाम में पूछा जाता है प्रथम समानुपाती, मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती। तो आपको अभी बताया था कि प्रथम समानुपाती जो होता है वो होता है A बराबर होता है B²/C। तो ये है B, ये है C, तो यहाँ पे वैल्यू लगा दो। तो 6 × 6/9, 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 3 बार, 2 बार, तो ये बन जाएगा आपका 4। एक प्रथम समानुपाती ये आ गया आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.32 तथा 0.02 का मध्य समानुपाती क्या होगा? मध्य समानुपाती मतलब बीच की संख्या निकालना है, B बराबर निकालना है। B बराबर होता है √AC, B बराबर √AC। तो B² बराबर AC है ना, उसी से सब बनते हैं, B² बराबर AC। तो यहाँ पे B बराबर निकालना है तो √AC हो जाएगा। यहाँ प्रथम समानुपाती ये निकालना है तो A बराबर करें तो B²/C हो जाएगा। C बराबर निकालना है तो B²/A हो जाएगा। यहाँ B बराबर निकालना है तो
AC हो जाएगा। तो अंडर रूट में ए का मान दिया गया है 0.32 और गुण है 0.02। तो इसका गुणा करेंगे तो बन जाएगा 32 दूनी 64 और 4 अंक बाद दशमलव आएगा तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। तो 0.0064 इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 64 8 का वर्ग होता है, लेकिन 4 अंक बाद दशमलव है यहाँ पे, तो अंक यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव आता है, जोड़े का दशमलव आता है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो 0.08 इसका मध्य समानुपाती बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन A, B तथा C के बीच 2:5:9 के अनुपात में बांटा गया। तो यदि A का भाग 2500 रुपये हो तो कुल धनराशि कितनी है? तो यहाँ A का भाग दे रहा है 2500 रुपये और यहाँ A का भाग है 2, तो 2 पार्ट की वैल्यू दे रहा है, 2 पार्ट बराबर है आपके 2500, तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 1250, 2 से काट देंगे इसे। अब आपको टोटल धन बताना, टोटल कितने पार्ट हैं, 9, 5, 14 और 2 16, तो इसमें 16 का गुणा कर दो, तो कुल धन बराबर 1250 गुणे 16, तो 0 16 पंचे 80 की 0, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 कम 16 और 4 20, मतलब कुल धन आ जाएगा आपका 20,000 रुपये। ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQ तथा R के बीच 2:5:9 के अनुपात में एक धन का बंटवारा होना है। यदि P तथा Q के हिस्से का अंतर 1500 रुपये है तो R का हिस्सा कितना है? तो यहाँ पे देखेंगे P और Q का अंतर आ रहा है 3 का अंतर आ रहा है, तो ये 3 पार्ट की वैल्यू दे रहा है 1500, 3 पार्ट बराबर 1500 रुपये, तो एक पार्ट बराबर 500 रुपये हो जाएंगे। और पूछ रहा है R का हिस्सा, R का भाग है 9 पार्ट, तो इसमें 9 से गुणा कर दो तो बन जाएगा 9 × 45, 4500 रुपये जो बनेगा ये आपका R का भाग बन जाएगा। R का भाग बराबर हो जाएगा 4500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना पानी का 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी का 9 गुना भारी है। दोनों धातुओं को पिघलाकर किस अनुपात में मिलाया जाए कि बनी मिश्र धातु पानी का 15 गुना भारी हो? तो यहाँ पे जब किसी भी 2 वस्तुओं की तुलना किसी एक से ही की जाए, यहाँ पे पानी से तुलना की जा रही है, सोना की पानी से ही तुलना की जा रही। इधर देखेंगे तो दूसरी जगह तांबा की तुलना भी पानी से ही की जा रही है और जो मिश्र धातु बन रही है उसकी भी तुलना पानी से की जा रही है। तो जब कोई वस्तु की तुलना किसी एक वस्तु से की जाए, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की, तो आप वहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हो। बीच में लिख लेंगे पानी, एक तरफ लिख लो सोना और पानी, सोना और पानी, तो बीच में लिखेंगे तांबा का अनुपात बताना होगा, तांबा लिख लो और बीच में पानी लिख लेंगे। तो सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है, और दोनों मिलकर जो बनाई जाएगी वो 15 गुना भारी होगी पानी से। तो इनका डिफरेंस देख लो, एलिगेशन लगा लेंगे। तो 19 से 15 घटेंगे 4 बचेंगे, और 15 से 9 घटेंगे तो 6 बचेंगे। तो 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 3:2। इस जो धातु है उसे मिला 3:2 के अनुपात में मिलाने से 15 गुना पानी से भारी मिश्र धातु मिलेगी।